Hello friends, welcome to Java Programming. My name is Rohit Kuswaha and today we will discuss a OOPS interview question. So these are very important questions which always asked in many interviews. So now today we will discuss our first question. देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन OOPS. What is OOPS? और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम सही से समझते हैं। पहले तो हमें ऑब्जेक्ट है सबसे नॉलेज होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता है क्या? रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैज in reality or which has some behavior means ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं किसी which has state plus behavior that is called what ऑब्जेक्ट। जैसे डॉग क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डॉग हो गया, कैट हो गया, और मैन आई एम ऑल्सो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एनीथिंग विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर इज कॉल्ड व्हाट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट उसी के हम अब जैसे क्या डॉग है, डॉग क्या इसका एक स्टेट है और एक बिहेवियर है। तो अब हम इसकी एक बिहेवियर क्या हो जाएगा, जैसे भौंकना, ठीक है। इसका डॉग का स्टेट क्या है इसका, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इसकी फंक्शनैलिटी है कि सबसे पहले तो एक एनिमल है, ठीक है। क्या है? एनिमल। और एक इसे एक बिहेवियर है जैसे भौंकना, खाना, चलना। तो ये क्या है? इसके बिहेवियर हो गया। तो एक डॉग को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब इस डॉग की कोई फंक्शनैलिटी उसी ऐसे इसीलिए बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इसे हम जैसे आल्सो नोन एज OOPS is a programming paradigm where the complete software is as a bunch of objects talking to each other. An object is a collection of data and methods which operate on that data. तो हमें ऑब्जेक्ट्स बनाते बड़े हम जैसे हमारे प्रोग्राम है तो उसके अंदर हम बहुत सारे छोटे बहुत क्लास के अंदर क्या बना के रखते हैं? ऑब्जेक्ट। तभी जाके हम क्या डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई द मेन एडवांटेज ऑफ OOP is better manageable code that cover the following, ठीक है। The overall understanding of the software is increased as the distance between the language spoken by the developer and the spoken by the user। डेवलपर और यूजर के बीच में इजीली कम्युनिकेशन हो पाता है बिकॉज ऑफ oops। oops इजीली टू अंडरस्टैंड इट अंडरस्टैंडेबल बाय डेवलपर। और अब जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करें, कि जो ऑब्जेक्ट को रिक्वायरमेंट है ना, तो अब जैसे हमने अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है, एप्लीकेशन वर्क बनाया, तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम एक ऑब्जेक्ट ही है ना, तो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कुछ क्या मतलब फैसिलिटी बोले या फंक्शनैलिटीज दी गई हैं एप्लीकेशन में, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इज मेंटेनेंस बाय द यूज ऑफ इनकैप्सुलेशन। One can easily change the underlying representation by keeping the methods the same, ठीक है। oops paradigm is mainly useful for relatively big software। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में अगर देखो छोटा मोटा प्रोजेक्ट है तो आप कैसे भी करके थोड़ा बहुत बना लो, लेकिन अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अगर आप वहाँ पे oops का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और आपको प्रॉब्लम आने लगती है। इसलिए oops का कॉन्सेप्ट लाया गया है क्योंकि इसे इजीली अंडरस्टैंडेबल है। अब क्लास की बात करें तो क्लास क्या होता है? क्लास एक जैसे हम बोलते हैं हाई क्लास, लो क्लास। ये क्लास एक्चुअली डिफाइन कर रहा है एक ऐसी जगह है जहाँ सेम टाइप का क्या है एंटिटी मीन सेम टाइप का एंटिटी और मेथड्स मीन सेम टाइप की प्रॉपर्टीज और मेथड्स यहाँ पे क्या रखी हुई हैं। जैसे हम बात करें, अ क्लास इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम से, ठीक है। इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंटेन्स द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा मेंबर्स। It is like a blueprint or template of objects having common properties and methods। तो जो यहाँ पे इनमें सब में क्या कॉमन प्रॉपर्टीज और मेथड सेम टाइप के रखे हैं, इसको हम क्या इजीली अब इन्हें एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या लग रहा होगा? वैलिडेशन विदाउट प्रॉब्लम से उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सेस एक्सीफायर्स या एक्सेस मॉडिफायर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करें हमारे अब यहाँ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट या ये मैं पहले बताया हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैज स्टेट प्लस बिहेवियर दैट इज कॉल्ड व्हाट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। डेटा मेंबर्स एंड मेथड ऑफ अ क्लास कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली। तो हम क्या जो क्लास में डेटा मेंबर्स एंड मेथड ऑफ अ क्लास कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट।
for instance, of the class to use them. In simple terms, they are the actual world entities that have a state and behavior. तो इनके पास क्या है, एक एक्चुअल में स्टेट भी है और बिहेवियर है, तो उसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे एक एग्जांपल में देखते हैं हमारे, जैसे हमारे पास स्टूडेंट क्लास बना के रखे हम, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या, स्टूडेंट का नेम है, यूजर नेम है, रोल नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मेथड बनाई जिसमें क्या, हम रन टाइम पे जैसे स्टूडेंट नेम, सर नेम, रोल नंबर लेंगे बाय कॉलिंग, बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, तो ये रन टाइम पे ले रहे हैं। अब उसके बाद हमने एक मेथड बनाई जिससे हम गेट स्टूडेंट डिटेल, गेट स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, हमें क्या स्टूडेंट डिटेल चाहिए, तो उसके लिए हमने एक मेथड बनाई जिसके अंदर हमने मेथड बनाई, इससे हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब हमने एक उप्स क्लास बनाई, उप्स के अंदर मेन मेथड बनाया और हमने अपना स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब जो हमने यहाँ पे डिटेल ये सब बना के रखे हैं, जो क्लास बना के रखे क्लास स्टूडेंट, तो अब हमें इसके लिए अगर हमें इस डेटा कॉल करना है या इससे हमें एक्सेस चाहिए, तो कहाँ से एक्सेस, उसके लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा स्टूडेंट नाम का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अब जैसे स्टूडेंट क्लास है, तो उसी के स्टूडेंट के रेफरेंस में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट वन, न्यू स्टूडेंट, इसमें हमने क्या, ये रन टाइम पे वैल्यू दी थी और हमने इसको स्टूडेंट वन डॉट गेट स्टूडेंट से कॉल कर लिया, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज रोहित कुशवाहा एंड रोल नंबर इज 20। तो ये कहाँ से, ये एक्चुअल वैल्यू कहाँ से जा रही है, ये पहले इस रेफरेंस से कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये रेफरेंस दिए ना स्टूडेंट वन, और इस स्टूडेंट से इस क्लास से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जाएगा पहले इधर, फिर ये मेथड कौन सा, इसमें, अब ये इसमें हमने रन टाइम पे वैल्यू दी थी, तो ये वैल्यू कहाँ से जा रही होगी, अब नेम, सर नेम और रोल नंबर बाय डिफॉल्ट इसमें स्टूडेंट में जाएंगे, तो ये दिस डॉट कहाँ से बोलेंगे इसमें, और ये मेथड फिर कहाँ कॉल कर रहा होगा, गेट स्टूडेंट डिटेल हमने कॉल किया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब मेन फीचर्स ऑफ ऊप्स की बात करें तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं, तब मेनली 4 पिलर्स या 4 पिलर्स ऑफ इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया और इनहेरिटेंस, ये 4 क्या है मेन इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम इसको ये रहे, फॉर इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, पूरा ऊप्स इसी पे डिपेंड है। अब पहले हम इनकैप्सुलेशन देखते हैं। अगर इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि अब जैसे कैप्सूल आपने सुना होगा, कैप्सूल मतलब ये एक सिंगल यूनिट में यहाँ पे क्या कर दिया, बहुत सी चीजें हैं। अब जैसे कैप्सूल होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मेडिसिन इसके अंदर रख देते हैं, ऐसे हम इनकैप्सुलेशन जो हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं उसमें हम क्या, इस मतलब मेथड्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, ये किस सिंगल यूनिट में क्या कर देते हैं, बाइंड। तो इससे क्या होता है कि इससे सिक्योरिटी बढ़ती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनकैप्सुलेशन। और इसका डेफिनेशन में देखेंगे तो encapsulation is the binding of data and methods that manipulate them into a single unit such that the sensitive data is hidden from the user। तो जो sensitive data है वो is not easily accessible to the user। It is implemented as the process mentioned, ठीक है। डेटा हाइडिंग, हम यहाँ इसको क्या डेटा हाइडिंग कर रहे हैं, a language feature to restrict access to the member of a object, ठीक है। तो उसके लिए अब रिस्ट्रिक्शन के लिए हम क्या होगा, जैसे हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब जैसे हम बिल्डिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स टुगेदर, डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा आर बंडल टुगेदर। तो हम डेटा को एक इकट्ठा कर रहे हैं, बंडल टुगेदर, द डेटा मेंबर एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन देम आर wrapped into a single unit known as class। सिंगल यूनिट मतलब हम कहाँ पे कर रहे हैं, क्लास के अंदर। जैसे हमारे इस एग्जांपल में देखते हैं, अब यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई क्या, स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर हमने जो डेटा मेंबर्स हैं उनको हमने क्या कर दिया, प्राइवेट, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंटर रोल नंबर। तो अभी प्राइवेट है तो ये आउटसाइड ऑफ क्लास इज नॉट एक्सेसिबल, तो उसके लिए हमने क्या, अब ये पब्लिक क्लास क्यों बनाई, पब्लिक, इससे क्या हुआ कि जो हम गेट मेथड बनाएंगे हमें अब इससे हमने सबसे पहले तो प्राइवेट इन्हें प्राइवेट कर दिया, तो नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास। लेकिन अब हमें अगर चाहिए है तो उसके लिए हमें क्या प्रॉपर वैलिडेशन चाहिए,
मतलब यूजर अगर वैल्यूज चाहिए है तो उसे प्रॉपर वैलिडेशन देना होगा कि आई एम अ प्रॉपर पर्सन और दिस थिंग। तो उसके लिए हमने क्या क्या यूज किया, गेटर एंड सेटर मेथड्स, गेटर एंड सेटर मेथड्स। गेटर गेट और सेट से हम सेट कर रहे होते हैं, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, रिटर्न नेम कराएंगे, लिखने की हम पब्लिक डिफाइन करेंगे बाहर से एक्सेसिबल है। और उसके बाद एक इसके लिए हमने कर दिया नेम के लिए, और यहाँ रोल नंबर। अब ऐसे सेटर मेथड का यूज करते हैं, यहाँ सेट, यहाँ पे हम नेम क्या सेट करेंगे रन टाइम पे, पब्लिक वर्ड सेट नेम, ठीक है, बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, दिस मींस करंट ऑब्जेक्ट, या इस डॉट नेम, तो नेम, नेम में क्या सेट कर दिया नेम, और यहाँ हमने रोल नंबर भी सेट करा लिया। तो इसको एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं, पब्लिक जो गेटर सेटर से इससे हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। गेट से हमें वी कैन फैच, और सेट से हम वैल्यू सेट कर देंगे। एक इसका एग्जांपल हो गया इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे मीन्स विदाउट वैलिडेशन वी कांट एक्सेस दिस प्राइवेट मेंबर्स, है ना। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। अब जैसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट है, अब किसी को बोलेंगे जैसे हाफ माइंडेड, तो क्या बोलेंगे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट, दैट पर्सन इज एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का डेफिनेशन, एब्स्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू डेटा एनकैप्सुलेशन, क्या है, सिमिलर डेटा एनकैप्सुलेशन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यू। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, डेटा को हाइड कर देंगे। इट मीन्स showing only the necessary information and hiding other irrelevant information from the user. Abstraction is implemented using classes and interface. अगर हमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, क्लासेस और इंटरफेसेस का। तो एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअल में हम इम्प्लीमेंटेशन हाइड कर रहे हैं। व्हाट इम्प्लीमेंटेशन मीन्स what is internally implemented in the project or in class, or so we are hiding that thing, so we are not showing to user that how it is working. What means this is not a, means we don't want to show these things to the user. If everybody know that what is internally happening, so what is the use of that code, means anyone can hack the code or it, or means mainly hack one. So this is not a good business. तो एब्स्ट्रैक्शन इज यूज फॉर हाइडिंग द डेटा। अगर हम देखो इंटरनल वर्किंग को हमने क्या कर दिया, हाइड। तो अब जो क्लाइंट इंटरफेस, अभी क्लाइंट को ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, कैसे, उसे आउटपुट से मतलब, ठीक है, एवरीथिंग इज हिडन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एब्स्ट्रैक्शन। जैसे हमारे इस प्रोग्राम में देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन का, एक क्लास हमने बनाई एनिमल एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड वॉक, ये क्या है, एक मेथड वो, और एक ईट मेथड बनाई। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या हो सकता है कि हम इसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ही बना सकते हो, कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड मेथड बनाए, जैसे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड वॉक मेथड, तो ये इनकम्प्लीट मेथड है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही होगी, दूसरी क्लास में। और ये वॉइड इट, तो ये मेथड क्या है, कंप्लीट है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन यही है। अब जैसे ये क्या है, एनिमल टाइप के मेथड बना के रखे हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी पूरा है। अब जैसे हम बात करें क्लास काउ एक्सटेंड एनिमल, तो यहाँ पे क्या, काउ एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, तो जितना प्रॉपर्टी यहाँ पे एनिमल में एक इसके पास आ जाएंगे काउ के पास, और अपने पास इसका खुद का प्रॉपर्टी, जैसे काउ एक मेथड बना के रखें, और एक वॉक भी मेथड यहाँ पे भी बना के रखें। अब जैसे हम बात करें एक और क्लास में है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गोट एक्सटेंड एनिमल, तो काउ और गोट दोनों एनिमल है, तो जितना प्रॉपर्टी ये एनिमल का काउ ने एक्सटेंड कर लिया, और यहाँ से इस क्लास में गोट क्लास ने भी एनिमल का प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर लिया। और जो अदर प्रॉपर्टी है, जैसे अभी गोट है, ये काउ है, अब गोट, तो यू हैव क्रिएटेड अ गोट, तो एक गोट के लिए दे दिया, ठीक है। और एक वॉक, वो एक अनदर मेथड इसका एक दूसरा क्रिएट करके रखे हैं। अब एक क्लास बनाया ऊप्स, ये हमारा क्या है, इसमें मेन मेथड बना के बनाए, जिसमें हमने क्या, काउ से हमने अपना रेफरेंस क्रिएट किया, न्यू काउ, तो काउ डॉट वॉक। अब ये कहाँ, कौन सा मेथड कॉल करेगा, काउ वाला, वॉक और ईट, एक इसमें, ये जो पहले तो एनिमल पे जाएगा, क्या एनिमल से मतलब सबसे पहले एक क्या देखेगा, काउ, काउ कहाँ है हमारे पास है, काउ एक्सटेंड कर रहा है एनिमल का, जितना एनिमल का प्रॉपर्टी है वो काउ के पास आ गया। तो उसके बाद हमने जब कॉल किया काउ डॉट वॉक, वॉक मेथड कौन सा कॉल किया, ये वॉक मेथड देखा है, जो हम एब्स्ट्रैक्ट वॉइड वॉक, ये इनकम्प्लीट मेथड है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें कहाँ मिलेगा,
अब ये जाएगा किसमें, काउ में, किसमें जाएगा, काउ में, क्लास में। इसका वॉक का मेथड है इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका ये आउटपुट देगा काउ इज वॉकिंग, ठीक है। और अगर ईट की बात करें, काउ डॉट ईट, तो काउ डॉट ईट सबसे पहले तो ये यहाँ देखेगा, पहले तो एनिमल में ही आएगा, सॉरी सॉरी, पहले का किस क्लास में, काउ, काउ एक्सटेंड कर रहा है एनिमल, तो एनिमल में देखेगा कौन सा, ईट मेथड, ईट मेथड है कि नहीं, तो यहाँ गया तो देखा हाँ ईट मेथड ये पढ़ा। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन इसे मिल गया यहाँ पे, तो एनिमल इज ईटिंग, तो आउटपुट ये फिर नेक्स्ट आउटपुट ये दे देगा। इसके बाद हम जैसे गोट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड गोट, तो अब गोट डॉट वॉक, गोट डॉट वॉक, वॉक मेथड के पहले तो गोट क्लास में जाएगा, गोट एक्सटेंड एनिमल, तो एनिमल का कितना प्रॉपर्टी है, ये किसमें एक्सटेंड हो गया है, गोट के अंदर, ठीक है। तो अब गोट ने क्या कॉल किया, वॉक मेथड, वॉक मेथड किस में जाएगा, एनिमल में, तो लेकिन वो इस ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें कहाँ मिलेगा, हमारी गोट मेथड में, गोट क्लास में, वॉक ए, वाइड वॉक डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गोट इज वॉकिंग। अब ऐसे इसके बाद गोट डॉट ईट, तो इस मेथड को जब हमने कॉल किया तो गोट डॉट ईट, ईट मेथड हमारे पास कहाँ है, ईट हमें मिलेगा यहाँ, तो इसके लिए पहले तो ये गोट एक्सटेंड एनिमल, एनिमल में गया, एनिमल में ईट मेथड, ईट के लिए फिर से ये आउटपुट दे देगा, क्योंकि इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना, कंप्लीटेड कंप्लीट मेथड है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे हम बात करें किसका, पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल में क्या होता है कि वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स, पॉली का मतलब ही होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, तो मैनी फॉर्म्स, जो कि मीन्स हमने देखा होगा कि जैसे कोई पर्सन है, वो क्या डिफरेंट टाइप के बिहेवियर दिखाता है, जैसे एक मैन है, मैन का डिफरेंट बिहेवियर होता है, वो क्या एक स्टूडेंट भी हो सकता है, ठीक है, और एक वो क्या क्या हो सकता है, एक बॉय भी हो सकता है, ठीक है, और इसके बाद वो एक कहीं जाके एक वर्कर भी हो सकता है, और ऐसे मतलब इसके डिफरेंट है, स्कूल में तो स्टूडेंट, घर पे या कहीं बाहर से हम उसे बॉय बोलेंगे, ठीक है, और अगर वो कहीं वर्क कर रहा है तो उसे बोलेंगे वर्कर। अब ऐसे मतलब ये क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म शो कर रहा है ना। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म मीन हैविंग मैनी फॉर्म, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम कोड टू बिहेव डिफरेंटली फॉर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इन सी we have defined multiple functions having the same name but different working depending on the context. A polymorphism can be classified into two types based on the time when the call to the object or function is resolved. They are as follows. अब हम कॉलिंग के बेसिस पे हम उसे टू टाइप में डिफाइन करें, जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये हम देखते हैं कंपाइल टाइम और पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम। अब जैसे हम कंपाइल टाइम की बात करें, अब हमने क्या, कंपाइल टाइम को ही हम बोलते हैं क्या, ओवरलोडिंग। अब हमने स्टूडेंट एक क्लास क्रिएट करी स्टूडेंट नाम की, ठीक है, क्या स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम, सरनेम, और ये हमने क्या इसके मेंबर क्रिएट किए, जैसे इंटर रोल नंबर, पब्लिक वॉइड एक हमने क्या बना दिया, मेथड के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, पब्लिक वर्ड शो स्टूडेंट डिटेल स्ट्रिंग नेम सिस्टम प्रोडक्ट, और इसको हमने कॉल कर लिया नेम। इसमें देखो मेथड नेम क्या है, पब्लिक वर्ड शो स्टूडेंट डिटेल नेम, और एक यहाँ पे सिर्फ हम क्या कॉल कर रहे हैं, नेम। और अगर हम बात करें सेकंड मेथड पब्लिक वर्ड शो स्टूडेंट डिटेल्स, तो इंट रोल नंबर, अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कॉल रोल नंबर, तो यहाँ रोल नंबर मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें मेथड नेम सेम है, ये याद रखना, और एक थर्ड मेथड वाला पब्लिक वर्ड शो स्टूडेंट डिटेल्स, ये भी मेथड नेम यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स हमारे कितने, नेम सरनेम और रोल नंबर सब कुछ कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो एंटिटी कितनी में यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे तीन है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओवरलोडिंग का सिंपल डेफिनेशन है, मेथड नेम शुड बी सेम, मेथड नेम मेथड नेम शुड बी सेम but different parameter is called what, overloading. Understood? खूब से कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको जावा पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा।
तो उससे पहले आप ये अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब हम ये ओवर राइडिंग का देखते हैं। ओवर राइडिंग, तो अब यहाँ पे क्लास एक स्टूडेंट बनाई जिसके अंदर क्या पब्लिक वर्ड रीड मेथड बना दिया, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन ही रहा हमारे पास वर्ड रीड। और क्लास स्कूल स्टूडेंट एक्सटेंड स्टूडेंट को, ये किसे स्कूल स्टूडेंट किसे एक्सटेंड कर रहा है, स्टूडेंट को। तो अगर हम बात करें पब्लिक वर्ड रीड मेथड नेम, यहाँ पे ओवरराइडिंग में क्या रहता है, मेथड नेम सेम विद द सेम पैरामीटर्स, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग विद इन, मींस दैट इज इन डिफरेंट क्लासेस। जैसे पब्लिक वर्ड रीड, अब यहाँ पे पब्लिक वर्ड रीड, अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है, नथिंग, यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया पैरामीटर। और अगर यहाँ पे बात करें तो पब्लिक वर्ड रीड, पब्लिक वर्ड रीड स्ट्रिंग बुक, यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि क्या पढ़ रहा है, बुक। कौन सा बुक है ये हमें नहीं पता। तो अब जैसे हम इसको, अभी हमने मेन मेथड बन, पहले तो क्लास कॉलेज स्टूडेंट एक्सटेंड स्टूडेंट को एक्सटेंड कर रहा है, इसको स्टूडेंट को। अब जैसे इस वाले में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ये कॉल कैसे करेगा, अगर हम एक स्कूल स्टूडेंट एक्सटेंड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट किसे ओवरराइड कर सकता है, स्टूडेंट को। अगर स्टूडेंट को जैसे बुक पढ़ने को बोला तो स्टूडेंट क्या रीड करेगा, लेकिन अब अगर वो क्या है, कॉलेज स्टूडेंट है क्या, ये स्कूल स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है तो क्या बुक पढ़ेगा, ठीक है। और अगर इसी, अगर हम बात करें जैसे क्लास कॉलेज स्टूडेंट एक्सटेंड स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट को एक्सटेंड कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पे बात करें पब्लिक वर्ड रीड, तो वो क्या क्या पढ़ रहा होगा, रिसर्च पेपर और लैब जनरल। तो वो ये ओवर रीडिंग मेथड में अगर हम इसको कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा होगा, द स्टूडेंट इज रीडिंग रिसर्च पेपर एंड लैब जनरल, ठीक है। तो एक्चुअल में ओवर रीडिंग मेथड नहीं है, ओवर राइडिंग मेथड कॉल होती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ओवर राइडिंग। या हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड क्लास को मतलब जो चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था उसी को हम कॉल करते हैं, या आउटपुट में हमें मिल रहा होता है। जैसे हम इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस मतलब होता है वन क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रॉम अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जैसे द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस इज, a class is derived from another class and uses data and implementation of that other classes. The class which is derived is called a child or derived or subclass, and the class from which the child class is derived is called parent or base or superclass. The main purpose of inheritance is to increase code reusability. It is also used to achieve runtime polymorphism. अब इनहेरिटेंस का मोस्टली हम यूज करते हैं क्या, कोड रीयूजेबिलिटी एंड, और टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में क्या, इनहेरिटेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमारे पास देखो एक हमने क्लास बनाई क्या, स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर क्या है, रीड मेथड। रीड मेथड में और स्टूडेंट में हमारी क्या, रीड मेथड बना के रखें। और एक हमने क्लास बनाई स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट, जो एक्सटेंड कर रहा है स्टूडेंट को, पब्लिक वर्ड रीड स्ट्रिंग बुक। तो अभी एक्सटेंड का मतलब क्या है, जितना भी प्रॉपर्टी किसके अंदर है, इस स्टूडेंट के अंदर, ये किसके अंदर आ रहा होगा, स्कूल स्टूडेंट। सो इसके पास एक्सेस है, जो इसके स्टूडेंट के अंदर प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस करने का या यूज करने का। तो लेकिन अब ये है कि इन द एंड किसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा होता है, चाइल्ड क्लास का, किसका, चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ रहा होगा, ये होती है कौन सी, ओवर रिडन मेथड, ये है ओवर राइडिंग मेथड। और ये वाली मेथड होगी हमारी ओवर राइडिंग मेथड, ओवर राइडिंग मेथड, ठीक है। और अगर चाइल्ड मेथड मीन्स ओवर राइडिंग मेथड है तो हमेशा कौन सी, ये वाली मेथड कॉल होगी। आउटपुट हमारा आ रहा होगा द स्टूडेंट इज रीडिंग बुक, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक्सेस स्पेसिफायर एंड जस्ट सिग्निफिकेंस। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है जो एक्सेसिबिलिटी रीजन, और मोस्टली हमारे बुक्स में कितना, चार एक्सेस स्पेसिफायर हैं, जैसे पब्लिक हो गया, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। These are four mainly used access specifier.
अब इसका डेफिनेशन है, एक्सेस स्पेसिफायर स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड दैट आर यूज्ड to specify or control the accessibility of the entities like classes, methods, and so on. Private, public, and protected are examples of access specifier और access modifier. इसको हम access modifier ही बोलते हैं और access specifier ही बोलते हैं. यहाँ पे एक में से पब्लिक प्रोटेक्टेड, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट भी है क्योंकि क्या डिफॉल्ट. द की कंपोनेंट ऑफ oops encapsulation and data hiding are largely achieved because of these access specifier. इसमें देखते हैं हमारे जैसे क्लास यूजर है, इसके अंदर हम जो इसके मेंबर्स हैं एक पब्लिक कर दिया, तो पब्लिक स्ट्रिंग यूजर नेम, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग यूजर यूजर ईमेल और प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड. तो प्राइवेट ये क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की. तो जैसे यहाँ पब्लिक वर्ड सेट पासवर्ड स्ट्रिंग पासवर्ड दिस डॉट पासवर्ड इज पासवर्ड, तो ये प्राइवेट अगर जो चीज़ है तो वो इंटरनल क्लास के बाहर आप उसे एक्सेस कर ही नहीं सकते. और अगर करना है तो उसके लिए हम क्या बाय यूजिंग मींस इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट मींस वी कैन यूज सेटर और गेटर मेथड. तो सेट वी कैन सेट द पासवर्ड. और अगर प्रोटेक्टेड की बात करें तो प्रोटेक्टेड का क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी. प्रोटेक्टेड होता है विद इन पैकेज, विद इन पैकेज, विद इन पैकेज प्लस चाइल्ड क्लास या चाइल्ड क्लास या चाइल्ड मेंबर्स. और पब्लिक एनीवेयर, कहीं से भी एक्सेस कर लो. और डिफॉल्ट का होता है विद इन पैकेज. जैसा पब्लिक क्लास ये हमने मेन मेथड बनाया जिसके अंदर यूजर यूज माने इक्वल टू न्यू यूजर. यूजर नेम हमने यहाँ पे क्या है रोहित कुशवाहा, सेट पासवर्ड दे दिया और यूजर ईमेल. ये कहाँ पे, ये हमने किसका, यूजर का ऑब्जेक्ट, ठीक है. इससे हम क्या करते हैं, पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर एक्सेस स्पेसिफायर. अगर हम बात करें जैसे अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस देखो बहुत हैं, जैसे उप्स प्रोवाइड इनहेंस्ड कोड रीयूजेबिलिटी. और हम जैसे और डिसएडवांटेज देखो तो इस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि पहले प्रोग्रामर शुड बी वेल स्किल्ड एंड should have excellent thinking in the term of objects as everything is treated as a object in OOP. और अगर हम बात करें कोड इज easier to maintain and update, तो इसका एक another advantage हो गया. अब डिसएडवांटेज है कि प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज OOP इज लिटिल बिट ट्रिकी. अगर आपको OOP का क्लियरिटी नहीं है तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. और अगर OOP की बताएं तो OOP की बात करें तो इट प्रोवाइड बेटर डेटा सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग डेटा एक्सेस एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी एक्सप्लोर. अब जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं उससे क्या है, एक मतलब एक्सेस इजी, नॉट इजी टू एक्सेस फॉर एवरीवन. तो विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन नो वन कैन इजीली एक्सेस. oops कॉन्सेप्ट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. हाँ ये बात है कि मतलब ये डिसएडवांटेज हो गया, हर जगह मतलब oops हर जगह या सब इन्वायरमेंट में इट इज नॉट वर्केबल. अब जैसे फास्ट टू इम्प्लीमेंट, इजी टू रीडिजाइन रिजल्टिंग इन मिनिमाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ ओवरऑल प्रोग्राम. ठीक है एडवांटेज. और अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इज मच लार्जर इन कंपैरिजन टू प्रोसीजरल अप्रोच. हाँ इसका एक लेंथ इंक्रीज हो जाती है, डिसएडवांटेज है. अब जैसे हम बात करें अदर पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग अदर देन oops, तो अदर क्या है जैसे इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव. अब जैसे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जिसमें हम वर्क करते हैं. प्रोसीजर पे जैसे सी वगैरह इसके प्रोसीजर. अब पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच या अनदर ये डिफरेंट है. अब जैसे डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हो गया तो ये तो इम्पेरेटिव पे वर्क करते हैं हम. और डिक्लेरेटिव जिसमें लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, डेटाबेस प्रोसेसिंग अप्रोच. तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है प्रोग्रामिंग पैराडाइम, या मतलब जिसमें हम क्या टाइप बोल सकते हैं. अब इम्पेरेटिव प्रोग्राम ये भी क्या थ्री टाइप्स का है, जैसे प्रोसीजर प्रोग्राम पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पैरेलल प्रोग्रामिंग. तो इस पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मोस्टली, ऊप से मतलब क्वेश्चन बनता है. अब डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग भी कितना है, थ्री टाइप्स, लॉजिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम, फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम और डेटाबेस प्रोग्रामिंग पैराडाइम. अगर हम बात करें जैसे अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, अब सबसे अच्छा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंस हम देखें पहले इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर.
Structured programming is a technique that is considered a precursor to the OOP. तो पहले प्रीकर्सर किसके लिए? OOP से पहले जो हम लोग स्ट्रक्चर, जो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज, या जो पहले प्रोग्रामिंग बनी थी वो क्या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी और प्रोसीजर। तो लेकिन हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए ना, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें, इट फॉलोज अ बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच रिस्ट्रिक्ट द ओपन फ्लो ऑफ अ डाटा टू ऑथोराइज्ड पार्ट्स ओनली, प्रोवाइडिंग बेटर डेटा सिक्योरिटी। अब यहाँ पे देखेंगे, इट फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन जा रहा है इसमें स्ट्रक्चर एनी, और डेटा कैन इजीली एक्सेसिबल। अब इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं स्ट्रक्चर प्रोग्राम। अब हम जैसे देखेंगे, व्हाट आर सम कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कॉमनली यूज्ड के कौन कौन सी हैं? जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी शार्प, रूबी, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So this is all about for today's lectures. So, believe in yourself. You are braver than you think, more talented than you know, and capable of more you can imagine. तो हमेशा अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि तुम जितना तुम अपने आप को समझते हो उससे कहीं ज़्यादा तुम क्या हो, ब्रेव हो, या हम बोलेंगे तुम सब कुछ कर सकते हो। सीधा सा ये कि बस हमारी अपनी थिंकिंग को क्या बनाए रखो पॉजिटिव, और तुम जितना तुम सोच सकते हो उससे कहीं गुना तुम क्या पा सकते हो। जस्ट स्टार्ट डूइंग द वर्क। So thanks for watching and do subscribe my channel.